हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हिमालयन लाइफ। सो आप सोच रहे होंगे मेरी आईज ऐसे क्यों करी, क्योंकि डायरेक्ट धूप मेरे मुंह में पड़ रही है। बैकग्राउंड नॉइज़ लगता है काफ़ी आ रही है क्योंकि नीचे घास काट रहा है कोई। सो मैंने सोचा मैं आपको एक क्विक अपना होम टूर दे दूँ। होम टूर इज़ नॉट समथिंग कि मैं आपको दिखा रही हूँ कि क्या कैसा है मेरा घर, बट जस्ट ये कि कैसे यहाँ पे जो बचपन की यादें हैं ना, जो मैंने अपनी ज़िंदगी के 27 साल जो जिए हैं ना यहाँ पे, सो उन मेमोरीज़ को मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सो विनीत, आर यू रेडी? सो टू स्टार्ट विद, ये सामान जो है ये मैं अपने साथ पैक करके जा रही हूँ, जिसमें आड़ू है, खुमानी है, पलम है, लहसुन है। तो पहाड़ी घर की जो एक कोर होता है ना, वो होता है वहाँ का स्टोर। तो एक्चुअली ये पहले गाय होती थी हमारी, मेरी लाली यहाँ पे होती थी, पर अभी ये बिल्कुल एक स्टोर है जिसमें कोई लहसुन रखी है, स्प्रू करने की मशीन रखी है, एंड सर्दियों के लिए लकड़ियाँ रखी है। और ये है दूसरा स्टोर, और स्टोर की खास बात मैं ले नहीं जाऊँगी क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा कंजेशन है। तो ये स्टोर की खास बात क्या है जो मैंने आपको दिखाया नहीं, इसकी खास बात ये है कि ये दीवार को तोड़ के बनाया गया था। ये बहुत छोटा सा है, इसमें झुक के जाना रहता है। पर ये एक छोटा सा हमारा वॉशरूम एरिया है, जस्ट कि कभी नीचे हो काम करने को लेके। आ जाइए। ये डैडी ने बेचारे थोड़े रूट स्टॉक जो मेहनत कर रहे हैं, डैडी स्टार्ट कर रहे हैं। चलो, मेहनत का फल मीठा होता है। आओ जी। तो स्टार्ट है कि सबसे पहले हमारी किचन ही आती है। ये जाली वाला, क्योंकि गर्मियों में कई बार मक्खी बहुत हो जाती है। ये स्पेशली इसकी ज़रूरत तब होती थी जब घर पे दूध, दही, लस्सी बहुत होती थी। तो जहाँ पे होगी वहाँ पे गाय होगी तो लस्सी। तो पहले ये हमारी किचन है। सो किचन के दो सेक्शन हैं। ये वाला सेक्शन मैं आपको पहले बताती हूँ। ओके, ये फ्रिज, माइक्रोवेव, सिंपल सी चीज़ें। बट मैं आपके लिए क्लिप डाल दूँगी कैसे मम्मी क्या करते थे। मम्मी यहाँ बैठ के कई बार काम करते थे, तो उन्होंने अपनी हाइट के अकॉर्डिंग, क्योंकि उनको थोड़ी बैक पेन होती थी, तो अपने हाइट के अकॉर्डिंग दे दे सोने के ऊपर। यही लाइट है हमारे घर में, लाइट नहीं है। लाइट आ गया। जो लाइट चलाती हूँ मैं, कर क्या रहे। ये है माता श्री, जो कि बैठे बैठे कुकिंग कर रही है। कैसी है? अपंग हो गई। क्यों अपंग तो कभी ना हो, बट मजे में काम कर रही है। एरिया तो ये एक्चुअली पहले किचन ही हमारे लिए मतलब सब कुछ था। यहीं पे हम बिस्तर डाल के सो जाते थे, तो इसलिए टीवी किचन में लगा है थोड़ा सा है। एंड ये छोटी छोटी शेल्फ एंड रैक एंड सिंक। और ये स्पेशली मेरी मम्मी के कपड़ों का अलमीरा थी ये। और यहीं पे जैसे मैंने कहा कि हम बिस्तर डाल के यहीं सो जाते थे। तो ये दूसरा सेक्शन है। मतलब अगर आप देखोगे, जिसे आते ही ये, इसको क्या कहते हैं अपने पहाड़ी लैंग्वेज में, ग्रींडी बोलते हैं। आई एम नॉट श्योर कि क्या मैं सही प्रोनाउंसिएशन कर रही हूँ, बट ये ग्रींडी। और ये डैडी की अलमारी, डैडी के कपड़ों की। तो ये है कोर, जो है चूल्हा, जो कि सर्दियों में ही जलता है मोस्ट ऑफ द टाइम। आजकल गर्मी है इसलिए ये बंद रखा हुआ है। और ये देव, और यहाँ पे हमारा छोटू सा मंदिर। चलो चलते हैं अभी। और ये हमारा ओवल शेप का फिल्टर बहुत पुराना है ये। चलो स्टार्ट। मम्मी डैडी ने बहुत प्यार से ये घर बनाया है। मतलब प्यार से मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उस टाइम रिसोर्सेज की भी इतनी कमी थी, फाइनेंशियली भी इतना ज़्यादा नहीं था। तो बहुत जिन चीज़ों से हम बचा सकते थे, जहाँ पे एक्स्ट्रा एरिया था, जैसे देखिए ये एक्स्ट्रा एरिया था। पहले यहाँ पे दूसरा डोर था, ये भी स्टोर था जो मैंने आपको दिखाया किचन। ये स्टोर था, एक डोर जहाँ से हमने एंट्री की,
और यहाँ पे भी एक डोर था, तो ये 2 का एक सिंगल कर दिया है, इसलिए इस डोर के नीचे जो है शूज़ का रैक बना दिया है। और यहाँ पे भी एक अदर रैक है और एक छोटा सा एरिया लुकिंग, ये बाल दिख रहे हैं। तो पहले क्या था, पहले ये वाला एरिया जो है वो खाली था। जिस तरह अगर आप सामने देखोगे, सामने अगर आपको दिख रहा है तो ये लॉन ये ऐसा ही सीधा था। तो बट यहाँ पे इतनी हवा चलती थी, इतनी हवा चलती थी कि कोई खड़ा नहीं रह सकता था यहाँ पे, इसीलिए हमें यहाँ पे ये बंद करना पड़ा ताकि जो है वो इतनी हवा ना चले। और पीछे जाने के लिए भी फिर एक ही एंट्रेंस हो, हमें मल्टीपल एंट्रेंस ना करनी पड़े। तो ये हमारा बैठक एरिया लाइट जलती है। और इस जगह से भी ना मेरी काफ़ी ज़्यादा यादें जुड़ी हुई है। वैसे इस पिलर के अगेंस्ट में काफ़ी ज़्यादा थी कि डैडी आप इसको क्यों लगाए, क्योंकि इसने पूरे बैठक एरिया का शो ही ख़राब कर दिया है बीच में। बट ये ज़रूरी था क्योंकि एज मैंने कहा कि ये एरिया जो था ये यहाँ पे सिर्फ छोटा सा वो था, तो डैडी ने सोचा कि ऊपर बेस देने के लिए, ऊपर बनाने के लिए तो ज़रूरी है पिलर, तो थोड़ा सा उसको वुडन से करके ताकि इतना और ना लगे ये पिलर। सो मैं क्या बोल रही थी कि क्या मेमोरीज मेरी जुड़ी हुई है इस जगह से, इस एरिया से, क्या खास बात है इसकी। जब कोविड हुआ था ना, तो ये मेरा एक प्लेस ऐसा था, यहाँ पे मम्मी आते थे बेचारे, वो दरवाजे के पास मेरे लिए खाना छोड़ देते थे। तो मेरे लिए यहीं पे ये मेरी मम्मा, ये मेरा भाई जो कि अब इस दुनिया में नहीं है दोनों, आई मिस देम अ लॉट। तो यहाँ पे मेरा बिस्तर था और यहाँ से मैं बाहर का नज़ारा देखती थी। यहाँ से मैं, और जब बारिश होती थी ना छत पे, जो बारिश की साउंड, हाँ क्या मज़ा आता था यहाँ पे काम करने का। यहाँ पे तो हाँ, मैं क्या बोल रही थी कि मैं यहीं पे खाना खाती थी और यहीं पे सिंक थी, मैं अपनी थाली वगैरह सब यहीं पे धो के रखती थी ताकि वो बस मेरी थाली में खाना डालते थे। कोविड एक्चुअली हुआ नहीं था क्योंकि मैं दूसरे स्टेट से आई थी, तो क्वारंटीन में मुझे रहना था 3 वीक्स शादी से पहले, तो इसीलिए ये मेरा गो टू एरिया था। और यस, इसकी भी तो चीज़ें बता देती हूँ। ये मेरे पत्तू देव है जो उन्होंने मेरे लिए कभी गिफ्ट किया था, एंड ये शायद फर्स्ट लास्ट गिफ्ट जो लेकर आए। ये हम शायद पिंजौर से लेकर आए थे क्योंकि मुझे इसका आइडिया बड़ा अच्छा लगा था। इसमें मोटर थी, पानी यहाँ से ऐसे बहता है, बट अब इतना यूज़ नहीं होता, जस्ट इस शो पीस के लिए रखा है। फिर ये है अलमीरा जिसमें है कपड़े डैडी के ठूस ठूस के बने हुए। ओके, एंड दिस एरिया, ये बिट्टी और मेरे छोटे पोटे से गिफ्ट जो हमने यहाँ पे इस एरिया में एडजस्ट करने के लिए लगा दिए हैं, और ये डैडी को मिला है। एंड दीज टू ट्रॉफीज आर माइन, एक कल्चरल लीग की, और जब मैं बेस्ट गर्ल प्लेयर बनी थी फॉर जो हमारे ऑफिस के मैचेस होते हैं, क्रिकेट मैचेस, उसकी ये ट्रॉफी है। ये कलाज मेरी फ्रेंड ने बनाया था मेरे लिए, तो फ्रेम तो मैंने ही लगाई है इसमें, बट शी इज़ अ डिज़ाइनर, ग्राफिक डिज़ाइनर, सो मेरे लिए कलाज में। तो ये गिफ्ट भी शायद मितिका का ही दिया हुआ है, उन्होंने दिया था। ये फ़ोटो मम्मी डैडी की मैं बनवा के लाई थी क्योंकि ये फ़ोटो मुझे बहुत अच्छी लगती थी, उनकी स्माइल इस फोटो में, लाइक कितनी अच्छी है ना ये फ़ोटो। चले अब यहाँ से बाहर, काफ़ी टूर हो गया इसका, चलते हैं बाहर। घर में आए, थोड़ा सांस तो लेकर जाएं, जाना ही है अब। ओके, दिस रूम, सो ये भी एक स्टोर था पहले जो कि मैंने और मेरी बहन ने अपना रूम बनाया है, मम्मी डैडी ने बनवाया, बट हम यहीं पे रहते थे। और सबसे खास बात इस रूम की ये थी कि ये गर्मियों में इतना ठंडा था ना, ये स्टोर कन्वर्ट किया गया है रूम में। एंड ये पहले बेड्स नहीं थे रूम में लगे हुए, और मेरी मम्मी ने शिमला से बस में ये बेड बॉक्स बस में लेकर आई हो घर, तो हैट्स ऑफ टू हर। सो ये अलमारीज हैं यहाँ पे, अलमीराज है बनाई हुई, एंड दिस इज ऑल्सो
जो कि हमारे पहाड़ी उसमें होती है मोस्टली हर एक कमरे में। एंड ये टेबल लगा दिए क्योंकि इस अलमीरा से कम सामान निकलता है, जब ये प्रेस कर देते हैं इस पर, जब ज़रूरत हो तो फिर इसको हटा दिया। एंड इन दिस सेक्शन इसके पीछे इतना कबाड़ है, इतना कबाड़ है। ये रूम वैसे काफ़ी खुला था, अगर आप देखो इट्स लाइक वाह तो ये है बड़ा, बट ये मैंने और मेरी बहन ने यहाँ पे पर्दे लगा दी क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि यहाँ का जो कबाड़ है वो सबको दिखे जो भी बाहर से आए। तो इट्स लाइक सूटकेस, क्योंकि अलमीरा डैडी ने कवर नहीं करी है। नीचे जो है इसमें सामान का एरिया है, ये सारा सामान का एरिया है। तो मैं अभी खोल के नहीं दिखाऊँ क्योंकि मुझे पता है इसमें पता है कूड़ा कबाड़ तो नहीं होगा तो काम की चीज़। बट चलते हैं इस रूम से बाहर। ये यहाँ पे ये वॉशरूम वॉश एरिया था। ये यहाँ कमोड वगैरह लगी है, यहाँ पे सेपरेट रखा डैडी ने वॉशरूम एंड सो दैट कि जो नहा रहा है बंदा अगर किसी को इमरजेंसी हो तो ऊपर से नहा सकता है। दिस इज ऑल्सो अनदर वॉशरूम, बंद कर देती है। एंड दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस हाउस मेरे लिए, फॉर मी, क्योंकि यहाँ पे ना सर्दियों में ऐसी धूप आती है यहाँ से, और यहाँ पे लेट के आराम से हम बहुत मज़े करते हैं। और बारिश होती है तो बहुत नेचुरल साउंड छत पे जो पड़ती है तो वो सुनने को मिलती है यहाँ पे। तो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस हाउस। ओके चलिए चलते हैं अंदर की तरफ। सो ये एरिया जो है यहाँ पे, यहाँ से मेरे जो है चाचू छोटे वाले, मतलब छोटे वाले मीन्स कि मेरे छोटे मम्मी और छोटे पापा का एरिया है, यहाँ से आगे उनका वो है और हमारा इधर से है। ये है हमारा रूम जहाँ पे हम रात को सोए थे, और पतिदेव उठ रहे हैं सोकर, तो मैंने अभी तक बिस्तर भी नहीं फोल्ड करे, तो मैं जल्दी से बिस्तर फोल्ड कर लेती हूँ और इस रूम को सेट कर लेते हैं सेट। तो ये रूम क्या है, ये काफ़ी ऑथेंटिक उसमें है, कंसिडरिंग ये पुराने घर का हिस्सा है। जो भी तक आपने आगे देखा वो थोड़ी न्यू कंस्ट्रक्शन करी थी, बट ये जो पूरा बीच वाला घर है ये सारा पुराना घर है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे अलमीराज, लास्ट वीडियो में देखा तो ये अलमीरा जैसे आपको बिस्तर वगैरह रखने के लिए ये एरिया होता है। जल्दी से यही जैसे मैंने कहा अलमीरा आपको, वैसे मैंने अपने घर का कभी होम टूर नहीं करवाया, मैं करवाऊंगी कभी जब टाइम मिलेगा मुझे। तो वहाँ पे जो हमारा रूम है ना वो भी इसी स्ट्रक्चर में बना हुआ है। अगर आप देखोगे उसमें भी 2 अलमीराज हैं, जैसे ये वाली अलमीरा है, इसमें 2 अलमीरा है, तो वैसे ही एंट्री है, उतना ही स्पेस है। तो मोस्टली जो पहाड़ी घर होते हैं, देखिए ऊपर सीलिंग भी ऐसी ही है लकड़ी की, तो जो मोस्टली हमारे हिमाचली घर होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, पहाड़ी स्पेशली, क्योंकि शायद वो सेम ही आर्किटेक्चर फॉलो करते होंगे। व्हाट आई कुड अंडरस्टैंड, नॉट श्योर अबाउट इट। चलो चलिए अब यहाँ से बाहर। इधर वाला एरिया वो मेरे चाचू का है, पहले ये सेम ही था, मतलब यू शेप में जैसे आपने देखा, तो इधर से इकट्ठा ही था। तो मुझे घर पे डर लगता था रात को। उधर से किचन जो आपने देखी, जहाँ पे लास्ट वीडियो में अगर आपने देखा होगा दादाजी दादी से मिले, तो हमारी पुरानी किचन होती थी। एंड किचन से इधर कमरे में आने में हमें डर लगता था। तो ये एक और हॉल है, बैठक एरिया ही है। आपने देखा होगा जो कमरे हैं उसमें हमारे मोस्टली जो है वो बेड्स नहीं लगे हैं। तो ये जल्दी से एक्चुअली मम्मी डैडी ने जल्दी बनाया, क्योंकि मेरी शादी के लिए, हमारी जो मोस्टली शादियां हैं
और पहाड़ी वो घर पे ही होती है। तो मेरी मतलब मेरी शादी, मेरी सिस्टर की शादी घर पे ही हुई है, तो फिर घर पे एरिया भी चाहिए था, इसीलिए ये रूम जो है वो फटाफट जल्दी से बनाया है ताकि लोगों को एडजस्ट करने में, जो भी आए गेस्ट वो हम एडजस्ट कर सकें। और ये है एक विंडो जिससे हम नीचे देख सकते हैं। ये जो हम अभी नीचे से आए हैं, नीचे से अभी हम आए ना इस रास्ते से, एंड मैंने बताया वो एरिया द फेवरेट पार्ट ऑफ माई हाउस। सो ये एरिया है और खिड़की है जो कि मैं फर्स्ट टाइम खोली, फर्स्ट टाइम, इतना मेरे पास टाइम नहीं था। और इसमें क्या किया, कर्टन्स मैंने कहा था कि पूरे कर्टन्स रखो। मम्मी मेरी मम्मी जो टेलर साहब जी ने ये कर्टन्स नीचे से काट दिए, और उसका जो बचा है, मतलब हाउस वाइफ कैसे मिनिमम चीज़ों में कैसे हम जो है अपनी चीज़ों को फुलफिल करें, और वो कर्टन्स जो है वो जोड़ के जो भी नीचे वाले हिस्से थे वो इस साइड लगा दिए ताकि प्राइवेसी मेंटेन रहे। अंदर दो की वैसे यहाँ पे कोई सोने नहीं आएगा, बट हाँ फंक्शंस किसी उसमें ही ये जो है वो ओपन होता है। This is the last section which I wanted to show you guys. दरवाजे भी जाम होंगे क्योंकि अब क्या है ना, घर में रहने वाले लोग अभी भी कम हैं। ये हम कहते हैं डबल स्टोरी, जो हमारी अपनी पहाड़ी उसमें होता है, ये डबल स्टोरी हम कहते हैं। तो ये डबल स्टोरी है। यहाँ की सीढ़ियाँ थोड़ी ज़रा आराम से आना, लाइट नहीं जल रही, लाइट भी ऑफ होगी यहाँ की। लाइट नहीं है यहाँ पे अच्छी, लाइट अच्छी नहीं है क्योंकि पहले बाहर से काफ़ी ओपन था, बट अब जैसे चाचू हो गए थोड़ा अपनी कंस्ट्रक्शन करी, जो मेरे फौजी पापा छोटे पापा उन्होंने अपनी करी, तो थोड़ा ये एरिया जो है वो थोड़ा सा वो हो गया। तो क्या पर्पज़ है इसका, जैसे मैंने कहा कि हमारी मोस्ट ऑफ दी शादियाँ घर पे ही होती है, तो अब देखोगे ये खाली ही रखा गया है ये एरिया। तो इसमें जैसे मेरी बुआ की मैरिज, मेरे चाचू की मैरिज, मेरी सिस्टर की मैरिज, मेरी कज़न जो मेरी छोटी मम्मी उनकी बेटी, तो हमारी शादियाँ मोस्टली घर पे ही हुई है सारी। तो इसीलिए ये एरिया ऐसे है कि जब शादी होती है तो बिस्तर बिछा दो और लेट जाओ, सब लेट जाओ। तो बट लेडीज़ जो है वो थोड़ी प्राइवेसी चाहिए होती है लेडीज़ को, तो ये रूम्स जो है स्पेसिफिक फॉर लेडीज़ जैसे आती हैं फैमिलीज़ में, तो कोजी सा ये है कि बिस्तर बिछाओ, गद्दे सीधे करो और सो जाओ। तो ये अच्छी बात है। हाँ, लाइट मुझे जलानी पड़ी थोड़ा सा देने के लिए। तो ये शैंडलियर बड़े प्यारे, जो देखोगे सेक्शन अभी मैं आपको बता नहीं पाती, बट मैं उसमें जो हमारा मेन शैंडलियर है उसको मैं बताती हूँ कि अगर यहाँ पे लाइट कैमरा, तो इसमें जो ग्लास का वर्क हुआ है उसमें तो बहुत सारे वो रिफ्लेक्शन इसकी पड़ती है ताकि जो है लाइट की क्वालिटी अच्छी हो, तो इसीलिए ये पर्पस था इसका, इसको थोड़ा लाइट का वो देने का। अब देखते हैं, ये है लास्ट रूम। ड्रिंक भी काफ़ी लोग करते हैं, तो ये रूम भी इसी पर्पस से। अब आप सोचेंगे कि अगर हम बोलें शादी में लोग आएंगे तो बिस्तर भी अपने ही यूज़ करने पड़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो इस रूम में अभी जो है बिस्तर ही रखे गए हों ऑलमोस्ट, ताकि जैसे जैसे यूज़ करने हो तो मैरिज में यूज़ कर सकें, एंड रूम खाली हो जाए तो फिर ये गेस्ट जो है वो सो सकते हैं आराम से इधर। मोर ओवर लेडीज़ के लिए है ताकि दे हैव देयर ओन पर्सनल स्पेस। सो आई थिंक दैट्स इट। ये था जो एसेंस था इसका। तो ये काफ़ी पुराना है, ये ऐसा नहीं है कि अगर आप देखो इसमें पेंट नहीं हुआ है, तो ये आज से कम 20 साल पुराना होगा। हाँ, मेरी चाचू की शादी को कोई 15 साल हो गए, तो उससे पहले बना था ये सब हॉल, तो इसीलिए ये थोड़ा सा लकड़ी का ही काम हुआ है इसमें, और ये पेंट नहीं किया है इसको, बस नेचुरल रखा है जैसा, मतलब जैसा ओरिजिनल था। बट ये रूम्स वगैरह में मम्मी डैडी ने पेंट करवा दिया इसमें, क्योंकि दे वांटेड कि अब क्या होता है ना, सफाई भी नहीं होती है इतनी ज़्यादा, आया भी नहीं जाता फ्रिक्वेंटली, तो इसीलिए जो है वो मम्मी डैडी ने थोड़ा पेंट करवा दिया इसमें रूम्स में।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो का एंड मैं यहीं करती हूँ। एंड अगर आप इस चैनल में नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ लाइक हिमालयन लाइफ एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।